हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। So I'm back with another skincare video. This video is all about the serums, the popular ingredients that are in the skincare market. You don't spend all of your money on serums to find out what is right for you. So I'll be helping you in that और ताकि आपको पता लग सके कि ये जो ingredients हैं ये actually में क्या करते हैं। कि ऐसे नहीं आपने ले लिया, बस आपको पता भी होना चाहिए कि अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है या अगर आपको कुछ कंडीशन है, एक्ने वगैरह है, तो यू शुड नो फर्स्ट कि इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली में करते क्या है ताकि आप उसे ढंग से यूज कर सको। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग ऑल ऑफ दैट एंड बेसिकली 5 पॉइंट्स रहेंगे हर इंग्रेडिएंट के कि वो क्या होता है, वो करता क्या है हमारी स्किन में। थर्ड विल बी कि वो कौन से टाइम में यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। चौथा विल बी रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट्स जैसे कि सब लोगों को बहुत रहता है यूज करने के बाद कि कब आएगा रिजल्ट, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दिन में ही आ जाएगा। एंड फिफ्थ इज माय रिकमेंडेशंस फॉर द प्रोडक्ट्स। सो द फर्स्ट इंग्रेडिएंट, द मोस्ट बेसिक वन, आपने सुना ही होगा इसके बारे में अगर आप स्किन केयर उससे रिलेटेड हो थोड़ा सा, हाइलुरोनिक एसिड। सो पहला इज कि व्हाट इज हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रही थी स्किन केयर उसमें, but it is a slippery substance, it is a gooey slippery substance that is found in our body naturally too. ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में naturally नहीं होता। So it is a substance that is found naturally and scientists have found that it is in our eyes also, joint, skin. The second is कि what does it do to your skin if you use hyaluronic acid? किसी भी फॉर्म में अगर आप यूज कर रहे हो hyaluronic acid तो वो क्या करता है। वो जैसे आपके रिंकल्स आ जाते हैं या रिंकल्स फाइन लाइन होना चालू हो जाता है, तो अगर आप हाइलुरोनिक एसिड रेगुलर यूज कर रहे हो तो वो उसको कम करेगा और इट विल कीप योर स्किन मॉइस्चराइज्ड, इट विल हेल्प यू टू बिल्ड मोर कोलाजन। उससे जो आपके रिंकल्स है, फाइन लाइंस है, ये कम होने लग जाएंगे। इट प्रोवाइड्स हाइड्रेशन टू योर स्किन, क्योंकि अंदर से भी बहुत जरूरी होती है हाइड्रेशन और बाहर से भी जरूरी होती है। सो द थर्ड इज कि क्या टाइम होता है यूज करने का, मतलब जैसे मॉर्निंग रूटीन होता है, इवनिंग रूटीन कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। हाइलुरोनिक एसिड एक बहुत माइल्ड एसिड होता है, तो आप उसे सुबह या शाम अपने कोई भी रूटीन में ऐड कर सकते हो बिकॉज इट्स अ वेरी माइल्ड एसिड। अगर आप उसे दोनों टाइम भी यूज करोगे तो कुछ नहीं होगा। फोर्थ इज की रिजल्ट कितने टाइम में मिलेंगे, क्योंकि लोगों को बहुत ऐसा होता है, लोगों को बहुत इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं। अरे अभी तक रिजल्ट गया, प्रोडक्ट ही खराब है। आई थिंक मतलब वो पेशेंस लेवल आई अंडरस्टैंड नहीं होता है सब में, बट होना चाहिए। स्किन केयर इज अ वेरी लॉन्ग टर्म जर्नी। सो अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए और वो ग्लास ग्लोई स्किन चाहिए तो उसके लिए पेशेंस तो रखना बनता है और ज़रूरी है। रिजल्ट्स ऑफ हाइलुरोनिक एसिड यूजुअली 8 वीक्स में आ जाता है, मतलब वो अगर आप स्किन टाइटनिंग के लिए यूज कर रहे हो तो 8 वीक्स और लॉन्गर लग सकते हैं। हाइड्रेशन के लिए यूज कर रहे हो या सिर्फ मॉइस्चराइज के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं कि उसमें रिजल्ट वाली बात होती है। उसमें फिर ऐसा होता है कि वो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, वो आपको खुद से फील होगा, आपको ड्राइनेस नहीं फील होगी, फ्लेकीनेस नहीं फील होगी। ऑफ कोर्स फॉलोड बाय मॉइस्चराइजर। इवन इफ यू हैव एन ऑयली स्किन, यूज अ मॉइस्चराइजर। एंड माय रिकमेंडेशंस आर फॉक्सटेल, the most affordable hyaluronic acid you can ever get, and there are L'Oreal Ordinary थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेंज में आता है। एक बहुत फेमस प्रोडक्ट आया था मार्केट में, स्नेल म्यूसिन करके, उसमें भी हाइलुरोनिक एसिड होता है। तो अगर आप वो यूज कर रहे हो क्योंकि उसमें भी हाइलुरोनिक एसिड होता है तो आपको कोई अलग से सीरम लेने की जरूरत नहीं है। The second ingredient is niacinamide, also the most common and a basic one। मतलब काफी लोग यूज करते हैं niacinamide और मतलब ये भी बहुत एक माइल्ड ही है, बहुत ऐसे हैवी नहीं बोला जाता है, बहुत माइल्ड ही है। मैंने भी यूज किया तो मुझे भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब मेरी भी ना बहुत ओवरली सेंसिटिव स्किन है तो मतलब मेरे को भी सूट कर गया, तो दैट्स व्हाई। द फर्स्ट इज कि क्या होता है niacinamide। Niacinamide is a form of vitamin B3, also builds keratin और आपकी स्किन को फर्म और हेल्दी बनाता है। It also help you retain moisture, और अगर आपका प्रॉब्लम है स्किन फ्लशिंग तो ये उसका हो सकता है। It will help you in skin flushing. The second is कि what does it do to your skin? Niacinamide में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रोटेक्टिव थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। आपका जो स्किन बैरियर हेल्थ होता है, किसी का स्किन बैरियर काफ़ी ही खराब हो जाता है, इफ़ यू वांट टू बूस्ट योर स्किन बैरियर हेल्थ, नियासिनामाइड इज़ वेरी गुड फॉर यू।
सन डैमेज से भी वो बचाता है क्योंकि उसमें प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है। ऑल्सो इट ट्रीट्स एक्ने एंड ब्लेमिशेस और जो भी डार्क स्पॉट्स होता है, तो इट वर्क्स ऑन पिगमेंटेशन टू एंड इम्प्रूव स्किन टोन। अगर आपकी प्रॉब्लम्स ये सब है कि आपको इन सब चीज़ों में हेल्प चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली ऐड नियासिनामाइड इन योर रूटीन। द थर्ड इज कि कब यूज़ करना चाहिए, सुबह या शाम, और कितना यूज़ करना चाहिए। इट ऑल्सो शुड बी यूज्ड इन AM और PM रूटीन। आप किसी में भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरा चीज़ ये है कि वैसे तो सीरम के बॉटल में लिखा होता है कि उसे कैसे यूज़ करना चाहिए, बट स्टिल यू ओनली नीड 3, 4, 5 ड्रॉप्स, बस इतना, 3 to 4 to 5 ड्रॉप्स ओनली, बस। और उसे पैट करना चाहिए, नॉट जस्ट मसाज बट पैट। एंड अगर आप एक बिगनर हो और आपने आज तक नियासिनामाइड नहीं यूज़ किया है, तो स्टार्ट एट 5%। द फोर्थ पॉइंट इज कि नियासिनामाइड अगर हम यूज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट कितने टाइम में आ जाएगा। द रिजल्ट ऑलमोस्ट टेक्स 8 to 12 वीक्स, सो आपको इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। अगर एक विजिबल चेंज आपको देखना है तो आपको इंतज़ार तो करना पड़ेगा। एंड द फिफ्थ इज माई रिकमेंडेशंस ऑन नियासिनामाइड। गाइस, मैंने यही सीरम यूज़ किया था और जो मैंने अपना स्किन केयर जर्नी स्टार्ट किया था। आई यूज दिस नियासिनामाइड सीरम, और वी हैव नियासिनामाइड का मिनिमलिस्ट और डर्माको। मिनिमलिस्ट के भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स रहते हैं, सो यू कैन यूज दैट। ओके, सो द थर्ड इंग्रेडिएंट इज विटामिन C और L-ascorbic acid। माय फर्स्ट पॉइंट इज कि क्या होता है विटामिन C। विटामिन C इज वाटर सॉल्युबल विटामिन जो कि सिट्रस फ्रूट्स में या बेरीज में, वेजिटेबल्स में, बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, जो कि ऑक्सीडेंट्स रिमूव करता है। ऑक्सीडेंट होते हैं जैसे कि जो हम एनवायरनमेंट वाले पोल्यूशन से एक्सपोज होते हैं, जैसे डस्ट हो गया या जो भी हो गया बाहर के, उससे एयर जो इतनी पोल्यूटेड है उससे एक्सपोज होते हैं, और यूवी रेडिएशन से एक्सपोज होता है। तो विटामिन C उसको हटाने का काम करता है। मतलब अगर आप विटामिन C यूज कर रहे हो किसी भी फॉर्म में, तो इट विल रिमूव ऑल ऑफ दैट ऑक्सीडेंट्स फ्रॉम योर फेस। द सेकंड इज व्हाट डज इट डू टू योर स्किन। करता क्या है? पहली बात तो प्रमोट्स कोलेजन। कोलेजन आपके स्किन में बढ़ेगा, तो ऑफ कोर्स इट विल मेक योर स्किन लाइक मोर ब्राइटर एंड मोर ग्लोइयर। कॉम्प्लेक्शन ब्राइटर करने के लिए भी विटामिन C बोला जाता है कि इट्स वेरी गुड। और मैं जैसे कि मैंने बताया कि जब यूवी एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करता है, तो ऑफ कोर्स इट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट सन डैमेज। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सनस्क्रीन यूज नहीं करोगे। अगर आपके अंडर आई सर्कल्स मतलब बहुत डार्क है या पिगमेंटेशन है, रेडनेस हो जाती है सनबर्न्स वगैरह से, तो विटामिन C काफ़ी अच्छा काम कर सकता है उसके लिए। सो अगर आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो यू कैन यूज विटामिन C इन एनी फॉर्म। थर्ड इज व्हाट टाइम टू यूज एंड हाउ मच टू यूज। तो यूजुअली इट इज सेड टू यूज इट इन मॉर्निंग। तो अगर आप विटामिन C यूज करना चाहते हो तो इट्स बेटर टू यूज इट इन मॉर्निंग, फॉलोड बाय मॉइस्चराइजर एंड अ सनस्क्रीन। नहीं भूलना है इसे। अगर आप विटामिन C यूज कर रहे हो, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन वेरी नेसेसरी। फोर्थ इज द रिजल्ट्स ऑफ विटामिन C। बहुत लंबा टाइम लेता है विटामिन C, मतलब बहुत ऐसे जल्दी काम नहीं करता विटामिन C, तो बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए, बट इट्स वर्थ द वेट। यूजुअली जो डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन होता है उसके लिए 12 to 16 वीक्स लगते हैं इसे ठीक होने में। और अगर आप एंटी एजिंग के लिए भी काम करता है, अगर आप ऐसे रिंकल्स हटाना चाहते हैं, फाइन लाइन्स, उसके लिए भी विटामिन C काम करता है, बट इट यूजुअली टेक 6 to 12 months। लाइक यू हैव टू यूज रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस विटामिन C को। एंड माई रिकमेंडेशंस फॉर विटामिन C सीरम आर प्लम, मिनिमलिस्ट, डर्माको, डीकंस्ट्रक्ट and foxtail. So the fourth ingredient is beta hydroxy acid, also called as BHA. उसमें आता है salicylic acid. So the first point is कि क्या होता है। केमिस्ट्री के टर्म्स में बोलूँ तो BHA is a carboxylic group होता है जिसमें हाइड्रोक्सी लगा होता है, and it is separated by 2 carbon atoms. ऐसा लग रहा है मैं केमिस्ट्री लेक्चर दे रही हूँ, but it is what it is. और उसमें salicylic इसलिए आता है क्योंकि सैलिसिलिक एसिड एक फॉर्म है BHA का, सो दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर BHA। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सैलिसिलिक एसिड स्लैश BHA इज कि व्हाट डज इट डू टू योर स्किन, और अगर हम यूज करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा। सैलिसिलिक एसिड एक एक्सफोलिएंट है,
थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी है क्योंकि सैलिसिलिक एसिड थोड़ा होता है स्ट्रॉन्ग, मैं बोलूँगी, क्योंकि वो यूजुअली 2% पे यूज़ करा जाता है बिगिनर लेवल। सो इट इज़ अ वेरी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें डेड सेल्स होती हैं या डेड लेयर होती है आपकी स्किन की, वो रिमूव कर देता है। इट यूजुअली वर्क्स ऑन एक्टिव एक्ने, जैसे आपके ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, पैप्यूल्स, नोड्यूल्स, सिस्ट, इन सब में सैलिसिलिक एसिड काम करता है। एक्ने को रिड्यूस करता है। अगर आपका प्रॉब्लम है, जो कि मोस्टली लाइक अब जो एज होती है उसमें काफी एक्ने अगर प्रॉब्लम रहता है, तो अगर आपका ऐसे एक्टिव एक्ने है तो सैलिसिलिक एसिड इज वेरी गुड फॉर यू। और अगर एक्ने से जैसे स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्किन में, या रेडनेस हो जाती है, मतलब डिफरेंट आता है सबके स्किन में, तो अगर वैसा है तो वो भी सैलिसिलिक एसिड मतलब हील करता है उस चीज़ को, और उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहती है। क्योंकि सैलिसिलिक एसिड ना एक्सफोलिएंट तो है, बट वो ऐसा है कि वो स्किन के अंदर तक जाता है, मतलब वो ऊपर से नहीं करता काम, वो अंदर से जाता है। इसलिए सैलिसिलिक एसिड यूज करना काफ़ी अच्छा होता है, और इट वर्क्स टू, इसलिए ही वर्क करता है क्योंकि वो काफ़ी इनर लेयर तक जाता है ठीक करने के लिए। द थर्ड पॉइंट इन दिस इज what is the best time to use salicylic acid and how to use it. It's better if you use it in night routine. I also use it, मैं जब भी use करती हूँ I usually do in night only, so it's better if you use in PM routine. Or at a beginner level you should use a 2% salicylic acid serum, better है। The fourth point in this is the results of beta hydroxy acid or salicylic acid. It usually takes 2 to 3 weeks, मतलब वो अपने रिजल्ट दिखाना स्टार्ट करता है, और अगर फुल इफेक्ट चाहिए तो इट यूजुअली टेक्स 2 to 3 months वो फुल इफेक्ट दिखाया। My recommendations are the most favorite, और जिस सैलिसिलिक एसिड के बारे में मैंने बहुत ही ज़्यादा ब्रैग किया है, ये वाला बहुत अच्छा है गाइस। अगर आपको सैलिसिलिक एसिड यूज़ करना है ये वाला स्टार्ट करो, और ये भी 2% ही है, बहुत अच्छा है ये, यू कैन यूज इट। डर्माको 10 पॉइंट्स फॉर दिस। और उसके अलावा मिनिमलिस्ट के हैं, ऑर्डिनरी का है, डर्माको का तो है ही। और द फिफ्थ इंग्रेडिएंट इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। द फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज व्हाट इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। दीज आर अ ग्रुप ऑफ एसिड्स। इसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं, मैंने मेन ही उठाए हैं। इसमें थोड़े ग्रुप ऑफ एसिड्स होते हैं जो कि फ्रूट, शुगर केन, मिल्क वगैरह में मिलते हैं, जो कि आप कंज्यूम करते हो तो आपके मतलब बॉडी में भी रहते ही हैं। यूजुअली इंक्लूड, जो कि मैंने सुना है, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। द सेकंड पॉइंट इज कि वो आपकी स्किन को क्या लगता है, व्हाट डज इट डू टू योर स्किन अगर आप यूज करोगे तो। AHA यूजुअली एक्सफोलिएशन के लिए बोला जाता है कि मतलब वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, और बहुत माइल्ड एक्सफोलिएंट्स होते हैं, जो भी इसमें एसिड्स होते हैं वो माइल्ड होते हैं। और जो भी एक्सटेंट होता है एक्सफोलिएशन का, मतलब कि आपकी स्किन कितना एक्सफोलिएट करेगी ये डिपेंड करता है आपके स्किन टाइप पे, और उसका पीएच कितना है, उसका टेक्सचर क्या है, मतलब बहुत, और उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है ये सब। और टॉक अबाउट ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड एक्सफोलिएंट होता है काफ़ी अच्छा। अगर अपनी डेड स्किन सेल्स हटानी है तो इट्स अ वेरी गुड एक्सफोलिएटर एंड इट इज माइल्ड टू। फेस वगैरह में भी यूज करते हो तो वो आपके जो पोर्स होता है, जो ब्लैक हेड्स वगैरह, अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो इट कैन हेल्प यू मतलब डिक्रीज दैट पोर साइज। लैक्टिक एसिड में सेम ग्लाइकोलिक एसिड की तरह ही है वो, एंड लैक्टिक एसिड यूजुअली बॉडी लोशंस में और जैसे फुट पील होता है, पील वगैरह होता है उसमें यूज करा जाता है। मतलब थर्ड पॉइंट इन दिस इज व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू यूज दीज AHAs एंड कितना यूज करना चाहिए। ग्लाइकोलिक एसिड इवनिंग में ही यूज करना चाहिए या नाइट रूटीन में, बिकॉज जो भी है ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड दोनों AHAs शुड बी यूज्ड इन इवनिंग ओनली, क्योंकि ये एक एक्सफोलिएंट होते हैं और दीज आर सेंसिटिव टू सनलाइट। तो अगर आप इसे मॉर्निंग में लगा लेते हो तो ये काम नहीं करेंगे उतने अच्छे से, क्योंकि फिर ये मतलब हेल्प करता है आपकी स्किन को, और मतलब इसको टाइम मिल जाता है आपकी स्किन को बेटर बनाने के लिए। अगर आप दिन में लगा लेते हो तो फिर आप बाहर निकलते हो या सन डैमेज कर देता है उस चीज़ को, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसे बोला जाता है कि नाइट में लगाएं। एंड इट ऑलवेज शुड बी अप्लाइड एट अ बिगिनर लेवल इन मॉडरेट और लाइक कम इसमें कम प्रोपोर्शंस में, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, कम प्रोपोर्शंस में, और यूज ओनली 3 to 4 ड्रॉप्स जो भी आप यूज कर रहे हो। फोर्थ इज रिजल्ट्स ऑफ AHAs। ग्लाइकोलिक एसिड को एक्चुअली में 1 महीना लगता है या 2 महीना लगता है, 1 to 2 months पिगमेंटेशन हटाने के लिए। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है
तो मे बी ग्लाइकोलिक एसिड आप पे सूट ना करे क्योंकि इट कॉजेज इरिटेशन। ऐसा बोला जाता है, ऐसा देखा गया है कि ग्लाइकोलिक एसिड सेंसिटिव स्किन में यूज नहीं करना चाहिए। दिस माई रिकमेंडेशंस फॉर AHAs, लॉरियल और डॉक्टर शेड के ग्लाइकोलिक एसिड सीरम आते हैं, तो अगर आपको सीरम यूज करना है फॉर फेस यू कैन यूज दैट। एंड वी हैव डॉक्टर शेड्स लैक्टिक एसिड बॉडी लोशन, सुगंधा करके उसका लैक्टिक एसिड बॉडी लोशन आता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। विश केयर का एक AHA प्लस BHA लोशन आता है, तो वो भी काफी अच्छा है। सिक्स्थ एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट इज रेटिनॉल, said to be an anti-aging ingredient. The first is, what is retinol? I'll tell you all. It is also called a vitamin A1. It is a fat soluble vitamin and it is usually found in food, dietary supplements. और vitamin A1 आपको विजन के लिए या सेलुलर डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग, इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, मेंटेनेंस ऑफ स्किन, इन सब के लिए रेटिनॉल चाहिए ही रहता है। द सेकंड इज, व्हाट डज इट डू टू योर स्किन? करता क्या है यार स्किन? लाइक द वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंग्रेडिएंट एवर की एंटी एजिंग के लिए काम करता है। एंटी एजिंग ही इंग्रेडिएंट होता है। और अगर इसमें जो क्रीम्स आती है, सीरम्स, जो भी आता है, दीज ऑल आर एंटी एजिंग। क्यों होता है? क्योंकि कोलाजन इंक्रीज करता है, ये स्किन को एक्सफोलिएट करता है, अनफ्लॉक करता है पोर्स को। इसके वजह से जो अपीयरेंस होता है हमारे, मतलब जैसे आप एज होने रही होती है आपकी, तो अपीयरेंस होता है जो फाइन लाइंस का और रिंकल्स वगैरह आते हैं, जो भी एजिंग के साथ साथ आ जाते हैं, वो नहीं होता है। मतलब वो थोड़ा ज़्यादा ऐसे एक्सपैंड हो जाता है। तो दैट्स व्हाई रेटिनॉल इज सेड टू बी एन एंटी एजिंग प्रोडक्ट, और यूज़ कर सकते हो आप अगर आपकी एज जितनी हो गई है। यूजुअली इट इज सेड टू लाइक यूज इन लेट 20s। थर्ड इज, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू यूज रेटिनॉल एंड हाउ मच टू यूज? पहली बात तो स्टार्ट एट 1%, क्योंकि रेटिनॉल बोला जाता है बहुत एक हाइपर ज़्यादा ओवरली रिएक्टिव होता है। तो एनीवे, इट कैन बी यूज इन फॉर्म ऑफ सीरम्स, लोशन, क्रीम्स, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। एंड इट इज ओनली यू शुड यूज इट इन इवनिंग और नाइट। उसके बाद आप अगले दिन सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है लगाना। सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है क्योंकि वो आपकी स्किन को और सस्पेक्टेबल बना देता है यूवी रेडिएशन से रेटिनॉल। तो उसके बाद उसके अगले दिन आप सनस्क्रीन यूज़ करो ही करो, वरना कोई फ़ायदा नहीं लगाने का। सनस्क्रीन तो आपको यूज़ करना है, वरना आपको पूरा स्किन केयर रूटीन ही धरा रह जाएगा। ओके, द फोर्थ इज द रिजल्ट्स ऑफ रेटिनॉल। देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो वैसे तो अगर आप इसे यूज़ करोगे तो ये आपको तुरंत भी रिजल्ट देगा, बट इसका एक्चुअल रिजल्ट्स दिखने में आपको बहुत टाइम लगेगा। और मे भी ऐसा हो सकता है कि आपकी स्किन को वर्स करते हैं ठीक होने से पहले, क्योंकि इसका बहुत देखा जाता है कि ये ठीक करने से पहले आपकी स्किन को पूरी ख़राब कर देता है। मतलब मे बी आपकी स्किन इससे वर्स भी दिख सकती है रेटिनॉल से। फिफ्थ पॉइंट इज रिकमेंडेशंस फॉर दीज आर फॉक्सटेल डीकंस्ट्रक्ट.in की क्रीम आती है, ओले क्रीम आती है, ओले का सीरम आता है। देयर आर वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर रेटिनॉल। सो वैसे तो ये वीडियो खत्म हो गई है, मतलब जिस टॉपिक पे थी, बट दिस इज जस्ट थोड़ा सा एडवाइस टू यू कि मतलब यू डोंट हैव टू यूज एवरी सीरम या एवरी क्रीम दैट इज इन द मार्केट। या जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव रेंज में आते हैं, तो इट्स बेटर कि आप पहले मतलब पता लगा लो कि, या आप जो भी लेने वाले उसका रिव्यू देख लो। इट्स बेटर टू नो एवरीथिंग फर्स्ट एंड देन बाय इट। एंड इफ़ यू वांट टू नो ऑल अबाउट स्किन केयर कि क्या एग्जैक्टली होता क्या है, क्या करना चाहिए, हाउ टू नो योर स्किन टाइप, ऑल ऑफ दैट, आई लिंक माई वीडियो हेयर। मैंने ऑलरेडी एक स्किन केयर गाइड बना रखा है, एंड इफ़ यू वांट टू सी ऑल ऑफ दैट, watch that video. And just a reminder to you all, ये वीडियो एक informative वीडियो थी. It is not supposed to harm anybody's feeling कि कोई कैसा दिखता है। मतलब मैंने ऐसे improving skin tone वगैरह वाली बात करी थी, कहना चाहती थी, मतलब I just wanted to clear the air कि ऐसा कुछ मैं नहीं कहना चाहती। Every face is beautiful and whatever you have on your skin, whatever your face looks like, it's amazing and you don't have to like prove that to world कि कैसा है, जो भी है, कि आप लोगों को दिखाने के लिए स्किन केयर रूटीन इज नॉट लोगों को दिखाने के लिए, अपना चीज़ होता है कि आप अपना ख्याल रख रहे हो, आप अपना सेल्फ पैम्पर कर रहे हो। आई रियली एडमायर एवरी वन ऑफ यू, एवरी वन इज स्पेशल एंड एवरी स्किन इज यूनिक। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आई डिफ्रेंशिएट between it. So no matter what your skin looks like, you all are beautiful. That's the end of the video. If you want to know anything more about this, you can comment, you can ask whatever you want to. It's the end of the video. I really hope this video was informative for you, और जो आप इस वीडियो को क्लिक करके आए थे वो पूरा हुआ होगा। And
if you like the video, please don't forget to like, share, subscribe and comment whatever you want to do. Thank you so much for watching. Whoever's watching, thank you so much. Love you. Bye bye. I'll see you soon in the next video.